चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए और बी का मान निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम पुट करेंगे, कहता है फाइंड इतना, यानी कि इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसे अगर मैं पहले ऐसे करके लिख दूंगा। अब ए के जगह पर आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे स्क्वायर तो दे दोगे, फिर प्लस बी के जगह पर क्या क्या लिखोगे आपको नहीं पता। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ए का वैल्यू फाइंड करना होगा और बी का, उसके बाद आप इस पर इसमें पुटिंग करोगे, यानी कि रखोगे। उसके बाद जोड़ जाड़ के जो आंसर आएगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। अब बात आती है कि ए बी का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वो भी आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसके मदद से निकालेंगे। अब बात आती है कि इसके मदद से कैसे निकालेंगे, तो चलिए वही देखना है। तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे उतार लिया, क्लियर। अच्छा, बी है ये 3 रेज़ टू द पावर ए प्लस 3 रेज़ टू द पावर बी, यानी कि 3 का घात ए है, यानी कि पावर ए है, प्लस 3 का पावर यानी कि घात बी है, और ये 108 यानी कि 108। अच्छा, इसको तो मैं वैसा ही करके उतार दूंगा एज इट इज, सेम टू सेम। अब 108 के जगह पर रुक जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, साइड से रफ कॉपी में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो करते हैं। छोटा से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 54, 54 दूनी 108। आपको नहीं पता है कि 2 के टेबल में 108 आता है, डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इतना तो आपको पता रहना चाहिए, ऐसे करके। अच्छा, 8 2 4 जाए, अच्छा। फिर 2 से 27 लग जाएगा, फिर 9 से, फिर 3 तिया, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर 108 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 गुना में पावर जुड़ता है तो 2 को 2 है, तो 1 2 गुना में पावर जुड़ता है तो 1 1 2। अच्छा, फिर 1 2 3, तो 1 3 लिखेंगे, कितना 3 है, 1 2 3, तो 3 ऐसे करके। तो ये यहाँ पे मैं ऐसे करके से उतार दूंगा। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। अब इसके आगे सेम, इसको नहीं टच करना है, ये ऐसा उतारते जाएगा, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर 2 को 2 बार लिखेंगे तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसा ही रहने दूंगा। अब आप बोलोगे सर इसे भी मैं लिख सकता हूँ, तो देखिए इसे मैं 4 लिख दूंगा, इसे मैं 7 लिख दूंगा, फिर मैं गुना करूंगा तो 108 हो गया। तब मैं इतना किया क्यों, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड मैंने किया क्यों, जब घूम फिर के यही आएगा तब मैं किया क्यों, कुछ ना कुछ तो ब्रेन लगाया होगा, दिमाग लगाया होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको तोड़ दिया, 2 2 4 लिख दिया, 2 का पावर 2 है, ऐसे करके 4 लिख दिया। लेकिन लिखने का तो यहाँ भी मैं 27 लिख सकता हूँ, फिर दोनों को गुना करके ये, तो ये तो समझ गए कि नहीं लिखना है, यही रहने देना है। अब बात आती है कि यही क्यों रहने देना है, ये इसलिए रहने देना है कि यहाँ पे 3 है तो इस साइड भी 3 है, बी है तो यहाँ भी 3 है, तो इस हिसाब से, ठीक है, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे दोनों साइड, क्लियर। अब यहाँ पर अब समझ गए, तो इसका साथी ये तो मिल गया, इसका दोस्त ये तो मिल गया, ठीक है। अब इसका जोड़ीदार, इसका पेयर खोजना है, ठीक है, इसका रिलेशन, यानी कि इसका रिलेशन खोजना है, यानी कि इसके रिलेटिव को, रिश्तेदार को खोजना है। इसका रिश्तेदार तो मिल गया, 3 है तो यहाँ पे 3, बी है तो बी, फिर यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे प्लस है, तो वही आपको करना है यहाँ पे। अच्छा, ये अब देखिए, अब ये तो समझ गए, एक तो मिल गया 3 का पावर 3, 3 का पावर बी। लेकिन अब यहाँ पे कैसा भी करके 3 का पावर ए है, इधर भी 3 का पावर ए रहना चाहिए, 2 3 रहेगा क्योंकि इधर भी 2 3 है। हाँ सर, समझ गए बहुत अच्छा तरीका से। फिर प्लस है, लेकिन यहाँ पे इंटू है तो हो गया गड़बड़। अब यहाँ से आता है ट्विस्ट, होता है ना कहानी में ट्विस्ट, उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ से ट्विस्ट। तो यहाँ पे 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, ठीक है। अब आप सोचते होंगे सर 2 + 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं लिखेंगे, 3 + 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 के फॉर्म में लाना है ना, तो इसलिए 3 के रूप में लाना है, इसको ऐसे करके लिख दिए। अच्छा ना, यहाँ पे तो इसको तो ऐसा ही करके उतार देंगे। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा जूनियर की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। 7th से स्टार्ट है, 6 7 से स्टार्ट है, तो वो आपको क्या सर स्टार्ट है, इस हिसाब से ऐसे करके रहता है ना, y + 5, कुछ भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है ऐसे करके, या कुछ भी वो भी ठीक है था। 3x तो होता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस प्लस, 3 को 1 से करेंगे तो 3x², फिर इसको इससे करते हैं तो 5 को 1 से करते हैं तो 5x, होता है ना, प्लस प्लस प्लस। इस हिसाब से यहाँ पर लगाना है थोड़ा सा ब्रेन, तब आ जाएगा आपको 3 के फॉर्म में। देखिए, तो अब समझ गए ना,
अभी ऐसे करके होता है ना 3a प्लस बी, तो इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो एक है छुपा हुआ प्लस प्लस प्लस, 3 को 1 से करते हैं तो 3, ए को ऐसे करते हैं तो ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसको इससे करते हैं तो ए भी होता है। इस हिसाब से आप लोग पढ़े होंगे, यही चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये आप इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, इसको इस साइड कर दो, इसको इस साइड कर दो, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, तो यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 का पावर 3 और इंटू 3, तो गुना में पावर जुड़ता है, होता है ना, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, तो 2 ए है तो एगो है, और गुना में पावर जुड़ता है, एम एन को जोड़ते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। 2 3 है तो 1 3 दे देंगे, कितना भी 3 रहेगा तो 1 3 दे देंगे, 1 3, यानी कि आधार बेस तो सेम है ना, गुना में पावर जुड़ता है 3 और यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 का पावर 4। अच्छा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर प्लस और प्लस प्लस, 3 का पावर 3 और 1, तो 3 का पावर 3 ही ना होगा, 3 का पावर 3 और गुने 1, तो किसी को भी 1 से गुना करते तो वही का वही हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया 3 का पावर 4। अच्छा, ऐसे ऐसे समझाते हैं, ये तो मैं इसको रिवर्स उल्टा पुल्टा कर दिया, ऐसे करके भी आप कर सकते हो। देखो मैं थोड़ा मार्कर कर देता हूँ चेंज, आपको उतना घसना नहीं है। इसको यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। यही तो थोड़ा अच्छा ही है ऑनलाइन का, वीडियो सेव हो जाती है, आप इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके देख सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा ये मार्कर यूज कर लेते हैं, 3 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। अच्छा, 3 का पावर 3 और 1, 3 का पावर 3। क्लियर। अच्छा, ऐसे हुआ। थोड़ा सा बेसिक रहेगा ना तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलिए अब देखिए बन गया। अब आपका देखिए सेम टू सेम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको तोड़ के 108 आ जाएगा। देखिए 3 को 4 बार लिखिए, इसको तोड़िएगा ना तो 108 आ जाएगा। कैसे 3 को 4 बार लिखेंगे तो 1 2 3 4, 3 3 होता है 27, 3 3 होता है 27, 81 आ गया, 81 है। प्लस फिर 3 3 बार है, एक बार हटा दो, कितना हो गया 27 हो गया। फिर यहाँ पे 27, दोनों को जोड़ो, 108 आ गया ना, तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि खूबसूरत लगे देखने में। अच्छा हो गया ना, 3 यहाँ पे पावर है कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 का पावर 1 को इससे गुना किए तो ये आ गया, प्लस है तो प्लस है, इसको इससे गुना किए तो ये आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है पावर तो 1 है, तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आ गया, एकदम अच्छा लग रहा है, जोड़ा लग गया, रिलेशन, यानी कि इसका रिश्तेदार यानी कि इसका दोस्त, कुछ भी आप समझने के लिए समझ लो, ये हो गया। क्लियर। फिर प्लस आ जाता है, यहाँ पे प्लस है, आराम से मिल रहा है, इसका दोस्त ये हो गया, यानी कि रिश्तेदार, जो आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिख सकते हो बोथ साइड कंपेयरिंग, या दोनों और तुलना करने पर, दोनों और तुलना, बराबरी तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, या बोथ साइड कंपेयरिंग, जो ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग है तो कुछ भी आप लैंग्वेज बना के ऐसे करके लिख दो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सर ये जो अभी आप किए हैं तो वो करना जरूरी है, वो आपके ऊपर है। इस टाइप का कर दीजिएगा तो खूबसूरत लगेगा देखने में, टीचर भी समझेगा हाँ रिलेशन बना दिया है, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, प्लस है तो प्लस है, बीच में बराबर है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये आप ऐसे करके एरो तीर का निशान नहीं भी दोगे तो चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसे करके पार्टीशन कर लेंगे, लिखेंगे, वो लाइन लिख देना, लेकिन दोनों और तुलना करें, वो पक्का लिख देना बीच में, ठीक है। अच्छा, वो पक्का लिखना है, और ये जो मैं एरो दिया हूँ तीर, तो वो आपको लिखना है, फिर भी ठीक नहीं लिखना, ये आपका मर्जी है, लेकिन दोनों और तुलना करने में ये आपका मर्जी नहीं चलेगा, ये आपको नेसेसरी है, पक्का से पक्का लिखना पड़ेगा। ये में आप लिख भी सकते हो, मतलब ऐसे कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आप तो गौर कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका तुलना इसके साथ, तो 3a बराबर 3 का पावर 4, और मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ ये चीज़ कि बराबर रहेगा और आधार दोनों तरफ का सेम रहेगा, बस आराम से कट सकता है। आधार यानी कि बेस दोनों तरफ 3 है, ठीक है, बीच में बराबर है, तो a बराबर 4 हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसे भी कोई दे सकता है, कुछ भी रह सकता है, बोलेगा x का मान निकालो, कुछ नहीं करना है, बराबर है, दोनों और 7 है, कट गया x का मान 7 हो जाएगा।
यानी कि बराबर का सेंड रहेगा ना, दोनों तरफ का आधार बेस सेम रहेगा ना, तो कट जाएगा। इधर का पार्टीशन में वही चीज़ सिमिलरली ये वाला कट जाएगा, तो इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए आगे तो हो गया। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ या अब, हिंदी मीडियम से तो अब, यानी कि आगे भाई कुछ भी लिख सकते हैं। छोड़िए हटाइए, देखिए ये निकालना है, हो गया। अब यहाँ पे देखो ए का मान कितना है, 4 है, तो 4 ऐसे लिखो या ब्रैकेट में भी दे सकते हो, आपका अपना मर्जी। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दिया। फिर बी का मान 3 है, तो 3 यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, अच्छा। अब और अगर इसमें और कुछ मिलाना चाहते हो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, और लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, नहीं अगर उतना ब्रैकेट बंद करिएगा, अगर उतना झंझट नहीं पालना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए आंसर डेब, तो कुछ नहीं लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 4 को 2 बार लिखेंगे तो ये नहीं कि 8 पावर में ना, तो 4 गुना 4 तो 16, तो 16 प्लस 3 को 2 बार, तो यानी कि 3 दूना 6, 3 को 2 बार तो 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 9। ठीक है, अच्छा 16 कितना हो गया 25। अब इसके ये तो हो गया आपका आंसर, लेकिन अगर आप और थोड़ा अच्छा से फुल एंड फाइनल करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए हेंस, ये पक्का लिख दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, थैंक यू।